कृषि विभाग के संगठन एवं कार्य के बारे में आज मैं उसके भाग 2 के अंतर्गत इसके कृषि विभाग के संगठन और इसकी वर्तमान संगठन संरचना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। गत व्याख्यान में मैंने आपको कृषि विभाग के संदर्भ में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान राज्य के गठन और पुनर्गठन के साथ ही कृषि से संबंधित कार्य, संगठन का गठन पुनर्गठन से संबंधित इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि के बारे में बताया। साथ ही कृषि विभाग के उद्देश्य एवं कार्यों के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताया। आज मैं आपको कृषि विभाग का संगठन, संरचनात्मक संगठन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले राजपूताना देशी रियासतों के विलय के पश्चात राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। तो रियासतों के विलय के फलस्वरूप आदेश संख्या 2 के दिनांक 15/9/1949 और उसके बाद 26/6/1952 की अनुपालना में कृषि विभाग का संगठन किया गया। वर्ष 1952 में राजस्थान कृषि विभाग के मुख्यालय को भरतपुर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। उस समय विभाग का विभागाध्यक्ष निदेशक कृषि एवं खाद्य आयुक्त होता था। मुख्यालय पर इसकी सहायता हेतु तीन उप निदेशक कृषि, फार्म एवं अनुसंधान और सहकारिता से संबंधित ये उप निदेशक रहते थे। एक सहायक निदेशक कृषि, तकनीकी एवं प्रशासन हेतु, एक लेखा अधिकारी एवं सांख्यिकी अधिकारी थे। विभाग में 3 प्रभाग बनाए गए। प्रथम कृषि विस्तार, जिसका मुख्य कार्य तकनीकी सलाह देना, कृषि ज्ञान का प्रसार एवं कृषि अभियांत्रिकी का प्रसार करना था। द्वितीय प्रभाग जो कृषि अनुसंधान का था, जिसका उद्देश्य मुख्य फसलों की तकनीकी विकास से था। तृतीय विभाग का उद्देश्य आदानों की आपूर्ति से था। राज्य को 5 अंचल अर्थात जोन्स में विभाजित किया गया तथा उनमें 1 या अधिक राजस्व जिले सम्मिलित किए गए। इन आंचलिक कार्यालयों का मुख्य अधिकारी जिला कृषि अधिकारी होता था। इस व्यवस्था में राजस्व जिले जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, डूंगरपुर सम्मिलित नहीं थे। इन जिलों को सहायक जिला कृषि अधिकारी के अधीन रखा गया। जिला कृषि अधिकारी की सहायता के लिए एक कृषि सहायक व एक खाद्य सहायक तथा 1 या 2 फील्ड मैन होते थे। राज्य सरकार के आदेश से दिनांक 11 अप्रैल 1955 द्वारा कृषि विभाग का पुनर्गठन किया गया। इसके द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर पर कृषि निदेशक की नियुक्ति की गई। मुख्यालय स्तर पर निदेशक के सहयोग के लिए एक उप निदेशक कृषि अर्थात प्रशासन, सहायक निदेशक कृषि व लेखा अधिकारी की पदस्थापना की गई। कार्यालय कार्य हेतु कार्यालय अधीक्षक सहित एक निजी सहायक, एक लेखाकार, 2 आशुलिपिक, 20 वरिष्ठ लिपिक, 21 कनिष्ठ लिपिक, 14 चपड़ासी, 3 चौकीदार एवं 1 सफाई कर्मचारी के पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही राजस्थान में उपखंड स्तर के 3 कार्यालय जयपुर, जोधपुर व उदयपुर का गठन किया गया, जिनका मुख्य अधिकारी उप निदेशक कृषि को बनाया गया। कृषि कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर 16 जिला कृषि अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
जिला कृषि अधिकारी कार्यालयों के अधीन 25 कृषि सहायक, 97 फील्डमैन की नियुक्ति की गई। तकनीकी स्टाफ के अतिरिक्त खंड व जिला स्तर के कार्यालयों में 44 वरिष्ठ लिपिक और 34 कनिष्ठ लिपिक भी नियुक्त किए गए। इस प्रकार वर्ष 1961 में कृषि विभाग से खाद्य विभाग को पृथक कर दिया गया। सितंबर 1962 में कृषि विभाग के अंतर्गत जिला स्तर के कार्यालयों के कार्यक्षेत्र का पुनः निर्धारण किया गया और पूरे राज्य को 3 रेंज अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, बीकानेर में विभक्त किया गया। रेंज या खंड स्तर के उक्त कार्यालयों का मुख्य अधिकारी जिला कृषि अधिकारी होता था। नवंबर 1962 में अजमेर रेंज में जिला कृषि अधिकारी के अतिरिक्त एक अपर जिला कृषि अधिकारी के पद का सृजन किया गया, जिसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। इस प्रकार 1 अगस्त 1968 को कृषि विभाग के क्षेत्र की संगठन संरचना में पुनः परिवर्तन किया गया और इसके अनुसार पूरे प्रदेश को 4 क्षेत्रों या खंडों उदयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर एवं कोटा में विभक्त किया गया। उदयपुर क्षेत्र का मुख्य अधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि तथा अन्य 3 क्षेत्रों के मुख्य अधिकारी उप निदेशक कृषि रखा गया। इस संपूर्ण विवरण से वर्तमान संगठन संरचना के बारे में इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, सचिवालय स्तर पर संगठन। राजस्थान में सचिवालय स्तर पर कृषि, उद्यान, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग संयुक्त रूप से कृषि विभाग के अंग के समान ही कार्य कर रहे हैं, जो कृषि विभाग के अधीन ही है। राजनीतिक रूप से संगठन के सर्वोच्च स्तरों पर कृषि मंत्री होता है, जिसका कार्य कृषि संबंधी नीति का निर्धारण करना होता है। सामान्यतया कृषि विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन होता है तथा इसकी सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार राज्य मंत्री व उपमंत्री भी हो सकते हैं। वर्तमान में कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री के अधीन है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की सिफारिश के अनुसार मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री को, जो उप मुख्यमंत्री हो, कृषि विकास संबंधी विषयों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। मंत्री महोदय को नीति निर्माण में सलाह देने व सहायता करने तथा समस्त क्रियाकलापों के नियंत्रण व संचालन हेतु सचिवालय स्तर पर कृषि सचिव या एक आयुक्त होता है। सचिवालय संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 वर्गों में रखा गया है। प्रथम अधिकारी वर्ग तथा द्वितीय अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग। अधिकारी वर्ग प्रशासन से संबंधित वर्ग को होता है। कृषि विभाग में इस संवर्ग के शीर्ष पर जो अधिकारी होता है वह कृषि सचिव कहलाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य स्तर के वरिष्ठतम अधिकारियों में से होता है। सचिव की सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव आदि अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी भी सचिव से कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य स्तर के अधिकारियों या राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अधिकारी संवर्गों के अधिकारियों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति आधार पर होती है। वर्तमान में राज्य सचिवालय में कृषि, उद्यान, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एक ही सचिव के अधीन है। सचिव की सहायता के लिए 2 उप सचिव ग्रुप 1,
ग्रुप 2 है। दूसरा संवर्ग अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों का है, जो विभागीय कार्यालयों से संबंधित वर्ग है। विभागीय प्रशासन में इस वर्ग का अत्यधिक महत्व है। अधिकारी वर्ग की कार्यकुशलता इसी वर्ग पर निर्भर करती है। इस वर्ग में अनुभाग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि आते हैं। इस प्रकार कृषि विभाग का जो संगठन है उसके लिए एक राजनीतिक स्तर हो गया, दूसरा सचिवालय स्तर हो गया और तीसरा स्तर हो गया अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग का हो गया। तो इस प्रकार कृषि विभाग जो राजस्थान राज्य में संचालित है वो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित योजनाएं, निर्माण, आधुनिक तकनीक, आधुनिक अनुसंधान के प्रचार प्रसार हेतु जिम्मेदार है।